everyone, it's Guruji Chand classes and I am Disha Chand. Today we are solve the first chapter of class 9 number system exercise 1.2 का first question, and the question says write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 36/100, इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है पॉइंट लगा के। तो इसको यहाँ पे 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, ठीक है। 100 में लास्ट में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो यहाँ से हम पीछे से अगर यहाँ पे 10 होता, ये मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किया था तो उसमें ना थोड़ी वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर अगर 36 के नीचे अगर 10 होता तो यहाँ पे 1 ज़ीरो, तो हम इसका आंसर कैसे लिख देते 3.6 करके लिख देते। बट अगर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, 10 होता तो 1 पॉइंट लग जाता, 100 है तो 36 1 2 ज़ीरोज़ हो गए और 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसके आगे लग जाएगा 0, और आंसर क्या होगा। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 1/11, ठीक है। अब 11 को जो है 1 से डिवाइड करना है, 1 हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो हम पहले जो है पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। 0 लगा के पॉइंट लगा लिया। अब ये हो गया 10, 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता, पॉइंट हमने लगा ही रखा है, तो एक और 0 लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया एक और 0। अब 11 के टेबल में 100 आता है, नहीं, उससे कम क्या आता है 99 आता है। कितने बार में आता है 9 बार में आता है, 9 लिख दिया। फिर माइनस करेंगे, 100 में से 99 गए, कितना बचा 1, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे यहाँ पर। फिर जो है ये 9 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आता रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, इसका तो ये हो गया, ठीक है। और इसको लिखना भी है कि टर्मिनेटिंग में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में। इसको लिख देंगे, फर्स्ट वाले का हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट 0.09 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 9999 आंसर में जो है चलता ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 4 1/8, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना आता ही होगा, बट फिर भी ऐसे करेंगे इसको। 4 × 8 प्लस में 1/8, 4 8 ज़ा 32, 32 + 1 33/8 में हो जाएगा ये। अब 8 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 को 33 से डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 33 आता है, नहीं 32 आता है, कितनी बार में आता है 4 बार में आता है। माइनस किया, यहाँ पर आ गया इसका 3 में से 2 गया, बचा 1, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा, 10 आ गया। 8 के टेबल में 10 आता है, नहीं 8 आता है, कितने बार में आता है 1 बार में आता है। माइनस किया, यहाँ पे आ गया 2, अब दोबारा 0 लगा देंगे। 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं, उससे कम क्या आता है 16 आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। माइनस किया, 20 में से 16 का बचा 4। 8 के टेबल में 40 आता है, हाँ जी आता है, कितने बार में आता है 5 बार में आता है। इसका आंसर क्या आ गया 4.125, एंड ये जो है ये है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका आंसर आ गया टर्मिनेटिंग। एंड अब फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन 13/3। अब इसको 13 को डिवाइड करेंगे 3 से। 13 के टेबल में 3 नहीं आता है, 0 लगा दिया, ये हो गया 30, ठीक है। अब 13 के टेबल में 30 आता है, नहीं, उससे कम क्या आता है 26 आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0.3। 30 में से 26 गए, बचा 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 40। 13 के टेबल में 40 आता है, नहीं, उससे कम 39 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, 40 में से 39 गया, बचा 1। अब 1 यहाँ पे 10 आ गया, 10 होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक और 0। यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। अब 13 के टेबल में 100 आता है, नहीं, कितना आता है 91 आता है, कितनी बार में आता है 7 बार में आता है। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख ले 0.23 0 एंड 7 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। 0.7 91 आ गया, 7 बार में आ गया। माइनस किया, 100 में से 91 गया, कितना बचा 9, ठीक है। अब 13 के टेबल में 90 आता है, नहीं, उससे कम क्या आता है 84 आता है, 84 की 78 आता है, 78 आता है, कितने बार में आता है 6 बार में आता है, ठीक। माइनस किया, 90 में से 78 को यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 गया, बचा 2, यहाँ पे 8 में से 12 हो गया। 13 के टेबल में 120 आता है, नहीं, उससे कम क्या आता है 117 आता है, कितनी बार में आता है 9 बार में आता है, ठीक है।
ठीक है। फिर माइनस करेंगे 120 में से, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया 30। अब ये जो है यहाँ पे ये दोबारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आता जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 230769 0.230769 एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन है 2/11। अब इसको करेंगे 11 को। 11 के टेबल में 2 नहीं आता है, 0 कर दिया, 20 बन गया। ये 11 के टेबल में 20 आता है, नहीं 11 आता है। कितने बार में आता है 1 बार में आता है। 20 में से 11 गया, बचा 9 90। 11 के टेबल में 90 आता है, नहीं उससे कम 88 आता है। कितने बार में आता है 8 बार में आता है। माइनस किया 2 आ गया यहाँ पर 20। फिर ये जो है वो दोबारा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 0.18 नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ ऑप्शन है 400 को जो है हमें 329 से डिवाइड करना है। अब 400 के टेबल में ये आता है, 400 के टेबल में नहीं आएगा तो लिख लेते हैं 0 लगा दिया। यहाँ क्या हो गया 3290 हो गया, है ना। तो 400 के टेबल में इसको देखो, इसमें देखेंगे 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 वही हो जाएगा ना, 4 800 12 16 20 22 32 36 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 28 रहेगा ना। 0 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 एंड 0 0 0। ठीक है, अब 400 के टेबल में देखना है 3290 आता है, 3200 आता है ना। तो ये लिख लेंगे 3200 आ गया। कितने बार में आ गया 8 बार में आ गया। 0.8 हो गया, माइनस किया यहाँ पे क्या आ गया 90। अब 400 के टेबल में 90 आता है, 900 हो जाएगा ना। तो नहीं 400 आता है, कितने बार में आता है 800 आता है ना, 800 आता है 2 बार में आता है। ठीक है, माइनस किया यहाँ पे हो गया 100। अब 400 के टेबल में 100 आता है, नहीं 10। 400 के टेबल में 100 आता है, नहीं ये कोई 0 लग जाएगा। यहाँ पे क्या आता है 800 आता है, कितनी बार में वही 2 बार में। माइनस किया 200 आ गया। 400 के टेबल में 200 आता है, एक 0 लगा देंगे। 2000 आता है, कितने बार में आता है 5 बार में आता है। ये हो गया क्लोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.8225 और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।